मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट इलाके से एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इस पूरे घटनाक्रम की वजह एक मामूली सा विवाद बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर कैसे एक छोटी सी तकरार ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सरवट इलाके में रहने वाले इरशाद, उनकी पत्नी नौरीन और 2 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल बना दिया। बताया जा रहा है कि ईद के मौके पर इरशाद की बहन अपने मायके गई थी, जहां इरशाद ने उसे 1700 रुपए ईदी के तौर पर दिए। इसी बात को लेकर घर में ननद और भाभी के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौरीन ने अपनी मां और बहन को भी मौके पर बुला लिया। गली में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया, लेकिन घर के अंदर तनाव खत्म नहीं हुआ। रात के अंधेरे में ये विवाद और गहराता चला गया। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर हालात बिगड़ते जा रहे थे। सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर देख हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर इरशाद का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पत्नी नौरीन मृत अवस्था में नीचे पड़ी थी और दोनों मासूम बच्चे बेड पर मृत मिले। एक साथ 4 मौतों ने पूरे इलाके को सन्नाटे में डाल दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी संजय कुमार वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौर भी मौजूद रहे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ईद के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। वहीं आशंका जताई जा रही है कि पहले परिवार के सदस्यों को जहर दिया गया, उसके बाद खौफनाक कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे सरवट इलाके में मातम पसरा है। हर कोई यही कह रहा है कि अगर उस वक्त इस छोटे से विवाद को समझदारी से सुलझा लिया जाता तो शायद आज 4 जिंदगियां यूं खत्म नहीं होती। मोहम्मद इनाम जी, क्या मामला हुआ आपके परिवार के लोगों का, क्या बताया? 4 मौतें हुई यहाँ। किसकी? भाई इरशाद था। इरशाद भाई आपका? जी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। अच्छा, इरशाद की क्या उम्र थी? इरशाद की उम्र 32 साल की थी। पेंट का काम करता था जी वो, पेंट पॉलिश, पुताई। अच्छा, क्या विवाद था, किस चलते हुआ? जी विवाद था इनमें, बस इसकी जो 2 साली आई थी कल, झगड़ा हुआ था कुछ आपस में लेन देन में, तो उन्होंने आके यहाँ हंगामा खूब करा था। 2 साली थी, एक सास थी। जिसने अपनी बहन को 1500-1600 रुपए दे दिए होंगे ईद के नाम के। उसका बच्चा बीमार था, वो अस्पताल में दिखाने आई थी बच्चे को, उसने दे दिए थे। तो उसकी वजह से इनमें घर में हंगामा हो गया था। कहना तूने, इरशाद की पत्नी कह ली कि तूने मेरे पूछे बिना दिए कैसे? छोटी बहन को दिए होंगे? हाँ, छोटी बहन को दिए थे। तो शादीशुदा है, भक्कड़ी भी शादी हुई इसकी। तो उस पर विवाद हुआ था, तो इतना विवाद बढ़ गया कि महल्ले वालों ने समझा बुझा के नहीं बैठा। तो मिले हैं पति पत्नी और बच्चों के, क्या पूरा मामला निकल के सामने आया? देखिए, सूचना मिली है, पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कि 4 लोग जो है एक घर में सुसाइड के लिए सूचना आई थी। इसी आधार पुलिस यहाँ पर आई हुई थी और जब सूचना मुझे मिली तो मैं भी इस पे आया। मेरे सीओ सिटी एएसपी और सीओ मंडी, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ सिविल लाइंस और तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए थे और हमारी फॉरेंसिक टीम भी आ गई है। डॉग स्क्वाड भी देखा होगा आपने, आ गया है। और यहाँ पर देखा था एक कमरे में जो है ये सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कमरे में 4 लोगों के शव पड़े हुए हैं एक ही घर में, और एक पंखे से लटकता हुआ चादर टाइप का है, जिसमें जो है पतला चादर है, जिसमें कि व्यक्ति की एक डेड बॉडी बताई गई लटकी हुई थी। और ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि जैसे 3 बच्चों और 2 बच्चों और एक पत्नी को पहले चाहे मारा गया हो, चाहे जहर दिया गया हो, और उसके बाद स्वयं आत्महत्या कर ली गई है। और इस प्रकार से 4 लोग जो है प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आपसी कोई, जैसा कि